नमस्कार। अब मैं एक छोटी सी कहानी कहने जा रहा हूँ। एक राजा थे, उनके राज्य में अत्याचार बढ़ा हुआ था। उनके राज्य में अशांति थी, छीना झपट का कार्य चल रहा था। अशांति, चारों ओर अशांति। वो राजा बहुत समझदार राजा थे। अत्याचार देखकर, अशांति देखकर, अपने राज्य में अशांति देखकर जनता जनार्दन को वो चले गए अपने गुरु के पास और गुरु से उन्होंने राय ली कि मेरे यहाँ काफी अत्याचार है, क्या किया जाए। गुरु ने कहा कि ऐसा करो, राजा हो, तुमको कोई कमी है नहीं, 2 कमरे बनवाओ। एक कमरा ऐसा बनवाओ जिसमें 40 कुत्ते के अँटने भर जगह हो। दूसरे कमरा को ऐसा बनवाओ जिसमें 60 बकरियों के ठहरने की या ठहर के खाने पीने की व्यवस्था हो। और जब दोनों रूम तैयार हो जाए तो मुझे कहना। राजा को कोई कमी नहीं थी। राजा ने दोनों कमरे बनवा दिए, 40 कुत्ते की व्यवस्था की, 60 बकरियों की व्यवस्था की। राजा ने पहले ही कहा था कि इस तरह से व्यवस्था करके रखना और तब मुझे खबर दोगे तो मैं आ जाऊंगा। वो गुरु को खबर दी गई। गुरु आए, कहा कि सब तैयार है ना? तो हाँ, सब तैयार है, दोनों कमरे तैयार हैं। 40 कुत्तों को 40 कुत्ते वाले कमरे में छोड़ दो, 60 बकरियों को बकरी वाले कमरे में छोड़ दो। बकरी को घास दे दो खाने के लिए, कुत्तों को मांस दे दो खाने के लिए। क्या हुआ? कुछ देर के लिए, 1 घंटा के बाद दोनों कमरे को खुलवाया। गुरु ने कहा कि क्रमशः बारी बारी से प्रथम और द्वितीय दोनों कमरे को खोलो। देखा, जिस कमरे में कुत्ते थे, कुत्ते आपस में झपट कर, लड़ करके लहूलुहान हो गए थे। किसी का पेट नहीं भरा। बकरियां शांत होकर भोजन खा करके, घास खा करके और संतोष से घास खाकर पाहुर कर रही थी। गुरु ने कहा कि राजन देखो, तुम्हारे राज्य में श्वान प्रवृत्ति बढ़ गई है, छीना झपटी। देखिए, कुत्तों को पेट नहीं भरा, लहूलुहान हो गए, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, उसको काट रहा है। तो तुम्हारे राज्य में ही स्थिति है। तुम अब शांति चाहते हो तो इसको समाप्त करो, धीरे धीरे समाप्त करो। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिवार का हेड होगा, जो राजा होगा, वो अपनी प्रजा के लिए उसको चिंता होगी। परिवार का पिता होगा, अपने परिवार के लिए उसको चिंता होगी। संसार का जो पिता परमात्मा है, उसको संसार के लिए चिंता है, दिन रात चिंता है, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, ये इत्यादि कैसे रहेंगे, क्योंकि वो संसार का पिता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व आप उसकी स्मृति कर लें, उसको याद कर लें। याद करते ही वहां से दया की वृष्टि होगी। निश्चित मानिए कि दया की वृष्टि होगी। दया की वृष्टि में सभी चीजें आती हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, सभी उसकी पूर्ति वो संसार का पिता है, वो करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।